सलमान खान द बैटल ऑफ गलवान फिल्म को छोड़ दो, वरना तेरे बाप में ताकत नहीं मूवी बंद करवाने। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद मुमकिन है आपकी आंखों से नींद गायब हो जाए और आप बिना पलक झपकाए इस पूरी सच्चाई को सुनते चले जाएं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा भयानक तूफान है जिसने सरकार के पावर रूम से लेकर बॉलीवुड के अंधेरे कमरों तक सब कुछ हिलाकर रख दिया है। और गलती मत कीजिए, ये मामला सिर्फ एक फिल्म का बिल्कुल भी नहीं है। ये सीधी टक्कर है बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान और देश की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। सब कुछ शुरू हुआ बैटल ऑफ गलवान के एक छोटे से टीजर से, लेकिन इस छोटी सी झलक ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ वो अभिनेता जिसके एक डायलॉग पर सिनेमा घर तालियों से गूंज उठते हैं, जिसके नाम पर करोड़ों लोग भावनाओं से भर जाते हैं, और दूसरी तरफ वो शख्सियत जिसका एक फैसला पूरी सरकारी मशीनरी को हिला देता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस टीजर में ऐसा क्या था कि दिल्ली के गलियारों से लेकर मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट तक हर जगह बस एक ही चर्चा हो रही है? क्या ये फिल्म कभी रिलीज होगी या फिर सलमान खान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? इस वीडियो का एक भी पल स्किप मत कीजिए, क्योंकि आगे जो सच सामने आने वाला है वो आप टीवी डिबेट्स या मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी नहीं देख पाएंगे। अगर एक भी कड़ी छूट गई तो आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि कैसे एक फिल्म देश की राजनीति में आग लगा सकती है। जैसे ही बैटल ऑफ गलवान का टीजर लीक हुआ, लोगों के चेहरों का रंग बदलने लगा। कुछ लोगों ने कहा, ये टीजर नहीं है, ये एक ऐसी चिंगारी है जो पूरा सिस्टम जला सकती है। कहानी शुरू होती है बर्फ से ढकी उन पहाड़ियों से जहां भारत के जवानों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन असली झटका थोड़ी देर बाद आता है। सलमान खान का किरदार एक ऐसा सवाल उठाता है जो सीधा सत्ता के दिल पर वार करता है। दुश्मन से लड़ना आसान होता है, लेकिन उन लोगों का क्या जो अपने ही जवानों की शहादत सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं? बस एक लाइन और सब कुछ बदल गया। वीडियो वायरल हो गया और पूरे देश में बेचैनी फैल गई। लोग पूछने लगे, क्या ये इशारा सरकार की तरफ है? क्या ये फिल्म वो सच दिखा रही है जो अब तक फाइलों के नीचे दबा हुआ था? खबरें ये भी कहती हैं कि टीजर के तुरंत बाद एक गोपनीय कॉल सीधे सलमान खान तक पहुंची। उस कॉल में क्या कहा गया? कोई निवेदन था या फिर चेतावनी? जवाब इतना गहरा है कि सुनकर आप खुद सोच में पड़ जाएंगे। कहा जाता है कि उसी रात सलमान के घर के बाहर सिक्योरिटी बदल दी गई। लेकिन सवाल ये है, क्या ये उनकी सुरक्षा के लिए था या फिर उन पर नजर रखने के लिए? बैटल ऑफ गलवान कोई साधारण देशभक्ति फिल्म नहीं है। ये उस सच की बात करती है जो शायद कभी खुलकर सामने नहीं आया। टीजर में दिखाया गया कि कैसे जवानों को समय पर निर्देश नहीं मिले और कैसे कुछ फैसलों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, और यही बात सिस्टम को सबसे ज्यादा चुभी गई। खबर है कि तुरंत हाई लेवल मीटिंग्स हुई, बड़े बड़े नाम एक ही टेबल पर बैठे। मकसद सिर्फ एक था, टीजर को रोको, फिल्म को आगे बढ़ने से पहले ही दबा दो। लेकिन सलमान खान ने भी अपना अंदाज दिखा दिया। जो सच है वो दिखाया जाएगा। और यहीं से ये टकराव सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहा। अब सवाल उठता है, क्या सलमान सिर्फ एक अभिनेता हैं या फिर वो उन लोगों की आवाज बन रहे हैं जो अब तक खामोश थे? एक रैली में प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए कहा, कुछ लोग सिनेमा के नाम पर देश की एकता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ हैशटैग सलमान स्पीक्स ट्रूथ, दूसरी तरफ हैशटैग नेशन फर्स्ट। और फिर सामने आया वो डिलीटेड सीन जिसे सेंसर बोर्ड ने हटा दिया था। उस सीन में एक बड़ा नेता पर्दे के पीछे फैसले करता दिखाया गया, जबकि जमीन पर जवान जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इससे कहीं ज्यादा गहरा सच? खबरें हैं कि सलमान ने उन लोगों से बात की जो खुद वहां मौजूद थे, और शायद इसी सच से सबसे ज्यादा डर है। आज सलमान पर नजर रखी जा रही है। हर कदम, हर फैसला, सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा है। ये एक दिमागी जंग है, एक सुपरस्टार और सत्ता के बीच। अगर फिल्म में कुछ भी गलत नहीं है तो इतना शोर क्यों, इतनी शिकायतें क्यों, इतना दबाव क्यों? जवाब सिर्फ एक है, सच हमेशा असहज होता है। अब फैसला आपका है। क्या बैटल ऑफ गलवान को रिलीज होना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइए। 1 सलमान ट्रूथ,
अगर आप सच के साथ हैं। 2. नेशन फर्स्ट, अगर आप देश के नैरेटिव के साथ हैं। याद रखिए, आपकी आवाज इस कहानी को आगे बढ़ा सकती है। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा उस गुप्त पत्र की जो राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुका है, और उन परिवारों की जो अब खुलकर सामने आ गए हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, अब ये एक बड़ी लड़ाई बन चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो आने वाला है वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा। क्या आप तैयार हैं? जय हिंद, जय भारत।